वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करूंगी बीबीएमएस सीएनटी एग्जाम 2025 एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी एनिमल रिप्रोडक्शन। जी हाँ, एनिमल रिप्रोडक्शन का एमसीक्यू जितना भी है आज डिस्कस करूंगी। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और हर एक इन्फॉर्मेशन मिले और पढ़ाई से रिलेटेड भी जितना प्रीवियस एमसीक्यू क्वेश्चन है या फिर एमसीक्यू है आपको प्रोवाइड होता रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए लेट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एनिमल रिप्रोडक्शन। इससे हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है एनिमल रिप्रोडक्शन से, और इस साल भी जरूर आपको एक ना दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये देखना है, ये आपका एनिमल जो है कि रिप्रोडक्शन का एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें से ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं पहले ही जो है कि पढ़ के टिक कर चुकी हूँ, आपको बस बताना है और आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो ज़रूर से जो है कि आपको इससे 1-2 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल भी जाएगा और कर भी लेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर इन मेल्स। मतलब इसमें से कौन सा सेकेंडरी फीचर्स जो है कि नहीं है मेल का। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, एब्सेंस ऑफ फेशियल हेयर। ठीक, एब्सेंस ऑफ फेशियल हेयर। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए आपका, द vas deferens receive duct from the seminal vesicle and open into urethra as। ठीक, ये पूछ रहा है द वास डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल। जो वासा डिफरेंस होता है या वास डिफरेंस होता है वो सेमिनल वेसाइकल से डक्ट को जो है कि वहाँ से डक्ट आता है, रिसीव करता है डक्ट को, एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज, और यूरेथ्रा में ओपन रहता है। तो कैसे? तो इजेकुलेटरी डक्ट के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इजेकुलेटरी डक्ट। जो इजेकुलेटरी डक्ट होता है जो स्पर्म वगैरह का फॉर्मेशन मतलब वहाँ से इजेकुलेट होता है, तो यहाँ पे इजेकुलेटरी डक्ट होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए आपका, विच ऑफ दिस सेल्स, तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन देख रहे होंगे यहाँ पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस सेल्स हेल्प इन निगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ स्पर्म। विच ऑफ दिस सेल हेल्प इन निगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ स्पर्म। ठीक, तो यहाँ पे होगा सर्टोली सेल्स, वही कंट्रोल करता है। ठीक, तो यहाँ पे होगा कंट्रोल करने में हेल्प करता है जो कि, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, सर्टोली सेल्स। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन बिटवीन द। जो सर्टोली सेल्स होता है वो कहाँ पाया जाता है, किसके बीच जो है कि रहता है, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही होगा, जर्मिनल इपिथेलियल ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल। ठीक, जर्मिनल इपिथेलियल ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल्स के बीच में जो है कि सर्टोली सेल्स जो है कि पाया जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, स्पॉट द ओड ऑन वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विथ रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे होगा स्थमस, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे होगा स्थमस। स्टॉप, यहाँ पे देख रहे हैं स्पॉट द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विथ रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे स्थमस होगा। फिर नेक्स्ट देखिए आपका डी ऑप्शन सही होगा इसमें। फिर नेक्स्ट देखिए, सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। जो सर्टोली सेल्स होता है पिट्यूटरी हार्मोन को रेगुलेट करता है उसको जानते हैं, तो FSH से। FSH इसका मतलब ए ऑप्शन इसका सही होगा, FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका जो फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, स्टिमुलेट करता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, तो इसका ए ऑप्शन आपका सही होगा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन जो है कि क्या कह रहा है, तो यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन जो है कि बार्थोलिन्स ग्लैंड आर सिचुएटेड। जो बार्थोलिन ग्लैंड होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, मतलब कहाँ पे स्थित होता है, तो इसका जो है कि सी ऑप्शन सही होगा, ऑन बोथ साइड ऑफ वेजाइना इन ह्यूमन्स। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं बार्थोलिस ग्लैंड आर सिचुएटेड वन बोथ साइड ऑफ वेजाइना इन ह्यूमन्स। ठीक, तो यहाँ पे जो है कि फीमेल में वेजाइना के पास जो है कि बहुत साइड में वेजाइना के पास जो है कि ये बार्थोली ग्लैंड्स रहता है। फिर यहाँ पे देखिए, टूनिका एल्बुजिनिया इज़ रिलेटेड टू। जो टूनिका एल्बुजिनिया है किससे रिलेटेड है, तो टेस्टिस से रिलेटेड है टूनिका एल्बुजिनिया। आप लोग जो है कि स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस पढ़े होंगे तो उसमें जो है कि पढ़े होंगे यहाँ पे टूनिका एल्बुजिनियस होता है और टेस्टिस से रिलेटेड होता है, सो इसका डी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ
सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय, तो यहाँ पे होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ मतलब बी ऑप्शन जो है कि सही होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेपिसेट द करेक्ट पाथवे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। रिटेटेस्टिस होता है, इफरेंट डक्टिस होता है, एपिडिडाइमिस होता है, वास्ट डिफरेंस होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, ओइस्ट्रस साइकिल, यहाँ पे पूछ रहा है ओइस्ट्रस साइकिल इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो नॉन प्राइमेट फीमेल्स का जो है कि है, यहाँ पे नॉन प्राइमेट फीमेल्स का ओइस्ट्रस साइकिल जो है कि उसका जो है कि कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12th का जो है कि यहाँ पे द फीमेल्स हार्मोन दैट काजेज डिपोजिशन ऑफ फैट इन द ब्रेस्ट एंड हिप्स एज वेल एज ग्रोथ ऑफ पबिक हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज, तो यहाँ पे होगा एस्ट्रोजन। जी हाँ, सी ऑप्शन सही होगा एस्ट्रोजन। फिर नेक्स्ट देखिए, विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एन एंड्रोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ द ओवरी, मतलब ओवरी का कौन सा पार्ट है जिसमें जो है कि इन मैमल्स एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे जो है कि एक्ट करता है आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद, तो यहाँ पे होगा ग्रेफियन फॉलिकल्स। ठीक, यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा ग्रेफियन फॉलिकल्स, 13वें का ए ऑप्शन सही होगा ग्रेफियन फॉलिकल्स। फिर नेक्स्ट देखिए 14 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इन फीमेल्स इनहिबिन इज सिक्रेटेड बाय, तो यहाँ पे होगा ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। जी हाँ, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे तो आपका 14 का बी ऑप्शन सही होगा ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे होगा कैपेसिटेशन ऑकर्स इन, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक, जो कैपेसिटेशन है वो किस में पाया जाता है, तो इसका 15वें का डी ऑप्शन सही होगा फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फिर नेक्स्ट देखिए आपका द इंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ वल्वा इज, द इंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ वल्वा इज, मतलब वल्वा का जो मोस्ट स्ट्रक्चर है एंटीरियर पार्ट का वो कौन सा है, तो यहाँ पे मोन्स प्यूबिस होगा। जी हाँ, मोन्स प्यूबिस, सी ऑप्शन सही होगा मोन्स प्यूबिस। फिर नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, द पिगमेंटेड एरिया प्रेजेंट इन ईच मेमोरी ग्लैंड एक्सटर्नली इज कॉल्ड, मतलब जो है कि ब्रेस्ट का आपका मेमोरी ग्लैंड का या ब्रेस्ट कह लीजिए, मेमोरी ग्लैंड कह लीजिए, जो उसका जो है कि पिगमेंटेड पार्ट होता है, ब्लैक कलर का जो पिगमेंटेड पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा एरियोला कहते हैं। जी हाँ, एरियोला कहा जाता है, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, ओवुलेशन टेक्स प्लेस इन मंथ ड्यूरिंग, मतलब जो ओवुलेशन होता है वो किस मंथ के ड्यूरिंग जो है कि होता है, ओवुलेशन टेक्स प्लेस इन द मंथ ऑफ ड्यूरिंग, मतलब किस चौथे मतलब दिन जो है कि होता है, कह सकते हैं हिंदी में आप किस दिन जो है कि होता है, तो 14वें या 16वें दिन आपका ओवुलेशन होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है कि 14वें या 16 दिन ओवुलेशन होता है। तो ये था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये था आप लोग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो जरूर इसमें से आपको 2-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।